हरिओम तत्सत। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया था, हमसे पूछा भी था कि गुप्त नवरात्रि और शरदी नवरात्रि या फिर वो जो आश्विन मंथ की नवरात्रि है उसमें क्या अंतर है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में और माघ में आती है और दो नवरात्रि, एक रामनवमी जिस नाम से हम जानते हैं नवरात्रि को, वो आती है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नौमी दशमी तक, और दूसरी आती है आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष से नौमी दशमी, दशहरा जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हम नौमी में भगवान राम की आराधना करते हैं, देवी आराधना भी करते हैं, और आश्विन में माँ दुर्गा, और वहाँ पर भी हम नवापरायण इत्यादि बहुत सारी साधनाएं करते हैं। अलग अलग लोग अलग तरह के साधनाएं करते हैं, जैसे उनके गुरु निर्देशित करते हैं या परंपराओं से जो चला आ रहा है उसका आधार पर करते हैं। तो ये जो 4 नवरात्रियां हैं, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इसकी एक सूक्ष्म असर होता है हमारे जीवन पर। और ये यूं ही नहीं है, आदिकाल से हर तरह के साधनाओं का, हर तरह के विधियां जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। ये जो सृष्टि है ये काल के अधीन है और महाकाल के माध्यम से ये पोषित होती है, सृष्टि का विस्तार होता है, उसका लय होता है। तो काल की जो संरचना है सृष्टि में वो आपके नीचे के लोकों में है, और महाकाल फिर ऊपर के लोकों में, उच्च लोकों में उनकी जो है वो प्रकटीकरण होता है उनकी ऊर्जाओं का। वैसे महाकाल तो सारे सृष्टि के अधिष्ठाता महादेव हैं और उन्हीं का विस्तार है, लेकिन एक स्तर पर काल जो है इसको नियंत्रित करती है और महाकाल उसके ऊपर होते हैं। तो काल की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो है हम बहुत ही सूक्ष्म गणनाएं करते हैं। भारत में आदिकाल से अणु, परमाणु, दशाणु, निमेषा, और फिर प्राण, पल, घटिका या दंड, पहर, उसके बाद अहोरात्र, पक्ष शुक्ल और कृष्ण, उत्तरायण दक्षिणायन, 2 भाग एक वर्ष के, और एक मंथ में 2 पक्ष, फिर ऋतु, 2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं, और उसके बाद फिर वर्ष होते हैं, संवत्सर होती है, ऐसे चलता जाता है। और जो काल की गणना है इसी पर आधारित होती है। जो सबसे बेसिक गणना है वो हमारा एक प्राण है, एक श्वास जो हम लेते हैं छोड़ते हैं वो एक गणना है। तो जब हम इसको गणनाओं को देखते हैं तो जब 24 घंटे की गणना करते हैं एक दिन की, तो उसमें 4 जो है विश्राम है, 2 संध्याएं हैं और 2 पूर्णांक हैं। जो 2 पूर्णता जो है ऊर्जाओं की, दिन में सूर्य की सबसे प्रबल शक्ति जो होती है वो मध्याह्न में होती है, और चंद्र की रात में मध्य रात्रि में, और 2 संध्याएं हैं जहाँ सूर्य चंद्र मिलते हैं, न दिन होती है न रात होती है। वैसे ही सृष्टि में व्यवस्थाएं जो है स्थूल सूक्ष्म कारण स्तर पर होती है, और उनके जो टाइम का डायमेंशन है वो अलग हो जाता है। काल एक जो अस्तित्व का जो स्तर है उसमें अलग तरीके से बढ़ती है, उसके दूसरे स्थिति में उसकी जो संबंध भौतिक जगत से है तो बदल जाती है, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो ये जो नवरात्रि है, 2 संध्या और 2 पूर्ण प्रकटीकरण, 2 शक्तियों का, ये कारण स्तर पर होती है, हमारे बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, अस्तित्व के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये घटनाएं घटती हैं। और इस समय जो ऊर्जाएं होती हैं वो बहुत ही अनुकूल होती हैं अलग अलग तरह के साधनाओं के लिए। भारतवर्ष में जो साधनाओं की सिद्धियां हैं जिसमें हम दक्ष होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक बहिर्मुखी, उसका विस्तार से संबंध है, और एक हमारे आत्मा से संबंधित है। 2 सिद्धियां, इसी को बोलते हैं सर्वसिद्धि। तो सर्वसिद्धि में हमारे संसार की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं जिसको हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, जो हमारे लिए जरूरी होती है,
और दूसरी जो होती है आध्यात्मिक सिद्धियाँ, जिससे हम अपने चेतना का विस्तार करते हैं और शिव तत्व से अपना एकाकार करते हैं, आत्मा से एकाकार करते हैं। तो जो 2 नवरात्रियां हैं, जो चैत्र में और आश्विन में आती है, ये संध्या है, जहाँ पर 2 ऊर्जाएं सूर्य और चंद्र एकाकार होकर के वहाँ पर वो शून्यता प्रकट करते हैं और वहाँ पर सुषुम्ना जो है वो जागरण हो जाता है कारण स्तर पर। और जो 2 मध्याह्न है, इसमें सूर्य की शक्तियाँ प्रबल होती हैं जब आषाढ़ में होता है, और जब माघ में होता है तो चंद्र की शक्तियाँ प्रबल होती हैं। तो हमारी आकांक्षाएं जो भी होती हैं जीवन में प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हम साधना करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक चाहे संसारिक, दोनों ही चीज़ें जो है वो प्राप्त होती हैं और देवी की आराधना से दोनों ही चीज़ सिद्ध होती हैं। तो ये जो आषाढ़ का अभी आने वाला है, ये है हमारे सांसारिक सिद्धियों को देने वाला, जो हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। और जो 2 संध्याओं में होता है, जो ये आषाढ़ और माघ का हो गया, ये पूर्णांक हो गया उनका, उनके शक्तियों का पूर्णता के रूप में वो प्रकट होती हैं पूरी अपनी सारी कलाओं के साथ। सूर्य और चंद्र ये 2 जगह पर, जो आषाढ़ में और फिर माघ में। और 2 संध्याएं होती है जहाँ पर संध्या हो जाती है, वो सुषुम्ना के समान होता है। जो नाड़ियाँ हम अपने शरीर में देखते हैं, ईड़ा पीला, तो ये अलग अलग स्तरों पर चलती हैं, इस तो सूक्ष्म कारण, तो कारण स्तर पर ही होता है नाड़ियों में। सुषुम्ना जागृत होती है 2 नवरात्रि जो होती है, जिसको संध्या बोलते हैं। 2 पूर्ण जो होती है, जो गुप्त नवरात्रि है, जो आषाढ़ और माघ में, ये पूर्ण है सूर्य और चंद्र की शक्तियों का प्रकटीकरण। तो ये हमें सब तरह की रिद्धि सिद्धि, जो भी हमारे जीवन की उपलब्धियां हैं, सबको देने वाली है। इसमें जब आराधना करते हैं तो हमारी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं सब पूर्ण होती है। तो इसमें लोग साधना करते हैं गुप्त नवरात्रि में, और संध्या काल में अपने आत्मा से संबंधित मुक्ति, मोक्ष और सर्व मंत्र जागरण सिद्धियों के लिए उस समय में साधना की जाती है। और यही जो है रहस्य है गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि जो आती है हमारी जो संध्याएं जो आती हैं उनका। और इसमें आप तरह तरह की साधना चुन सकते हैं, एक तो गुरु निर्देशित, और एक जो परंपरा से आती है, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं आदिकाल से, उसको भी किया जा सकता है। तो साधना तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। रहस्य जानना जरूरी है कि 2 संध्याएं आत्म कल्याण के लिए हैं और 2 जो मध्याह्न हैं ये हमारे सांसारिक कल्याण के लिए, और दोनों ही अपने अपने शक्तियों और कलाओं के साथ प्रकट होते हैं साल में टोटल 4 बार। अब यहीं पर हम अपना विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।